तनिष भाई, अगर मैं 14 साल का होता या 15 साल का होता, या फिर अगर मैं हूँ 14 या 15 साल का, तो मैं कोडिंग को कैसे सीखूं? मैं अभी स्कूल के अंदर हूँ, साथ साथ में कोडिंग करना चाह रहा हूँ, तो मैं इस चीज को कैसे कर सकता हूँ? अगर आप लोग कॉलेज के अंदर भी हो तब भी आप लोग ये रोड मैप फॉलो कर सकते हो। अगर आप लोग अभी स्कूल के अंदर हो तब भी आप लोग डेफिनेटली इस रोड मैप को फॉलो कर सकते हो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तनिष्कर एंड अगर मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताऊं तो मैं खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर रह चुका हूं। मैंने 5 से 6 कंपनीज के अंदर ऑलरेडी काम किया है एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर एंड मुझे इंडस्ट्री के अंदर प्रोफेशनली 2 साल का एक्सपीरियंस भी है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं इसी एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर आप लोगों को एक रोड मैप देने वाला हूं, जिसको आप लोग आसानी से फॉलो करके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की अपनी जर्नी की शुरुआत कर सकते हो, स्कूल के अंदर ही रहकर, या फिर अगर आप लोग कॉलेज के अंदर भी चले गए हो तब भी आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इस रोड मैप के अंदर ना 5 स्टेप्स होने वाले हैं जिनको आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप लोग एक कॉपी पेन लेके बैठ सकते हो तो आप लोग डेफिनेटली बैठ सकते हो, क्योंकि आप लोगों को ये पॉइंट्स नोट डाउन कर लेने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है कि आप लोगों को एक फील्ड को चूज करना है एंड उसके ऊपर स्टिक करना है। लेट्स से आप लोगों को वेब डेवलपमेंट के अंदर इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, वेब डेवलपमेंट का कोई भी एक रोड मैप देखो। मैंने ही अपने चैनल के ऊपर बहुत सारे डाले हुए हैं, आप लोग वहां से जाके भी देख सकते हो, या फिर आप लोग कोई भी यूट्यूब चैनल के ऊपर से उठा के एक वेब डेवलपमेंट का रोड मैप उठा लो। वेब डेवलपमेंट जस्ट एक एग्जांपल है, आप लोग कोई भी फील्ड को चूज कर सकते हो। आप लोग एक रोड मैप को उठाओ एंड उसके अंदर जितनी भी चीजें हैं उसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब ये जो पेज है ये काट के अपना सामने चिपका दो, ताकि आप लोगों को चीजें दिखती रहें कि आप लोगों को क्या क्या चीजें सीखनी है एंड सिर्फ वही चीजें सीखो। अगर वेब डेवलपमेंट कर रहे हो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जाने की कोशिश मत करो। अगर आप लोग वेब डेवलपमेंट कर रहे हो तो आप लोग कोई भी अलग फील्ड को काम करने की कोशिश मत करो उसके अंदर। मैं ये चीज क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं इस चीज के थ्रू खुद भी सफर कर चुका हूं। मैं सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग की थी एथिकल हैकिंग सीखने के तौर पे, फिर मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे स्विच किया, फिर मैंने वेब डेवलपमेंट के ऊपर स्विच किया, फिर मैंने ऐप डेवलपमेंट के ऊपर स्विच किया। मैंने बहुत सारी फील्ड्स को स्विच किया, जिसकी वजह से बहुत कम फील्ड्स के अंदर मेरे पास खुद के पास नॉलेज आ पाई। एंड ये चीज मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। आप लोग सिर्फ एक फील्ड को चूज करो, जैसे कि वेब डेवलपमेंट या फिर ऐप डेवलपमेंट या फिर मशीन लर्निंग, एंड उसी फील्ड के ऊपर स्टिक करो। रोड मैप्स आप लोगों को डेफिनेटली बहुत सारे मिल जाने वाले हैं यूट्यूब के ऊपर। आप लोग कोई भी रोड मैप को फॉलो कर सकते हो जिस भी एक अच्छे यूट्यूबर ने उस रोड मैप को बना रखा हो। ठीक है, सबसे पहला स्टेप तो ये होने वाला है कि आप लोगों को एक बेसिक रोड मैप को फॉलो करना है एंड उसी के ऊपर स्टिक करना है। ये सबसे पहली एडवाइस मेरी तरफ से होने वाली है। दूसरी एडवाइस जो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए होने वाली है वो होने वाली है, डोंट ट्राई टू अर्न मनी। ठीक है, आप लोगों ने जस्ट अभी स्टार्ट किया है इंजीनियरिंग की जर्नी के अंदर, स्टार्टिंग के अंदर पैसे कमाने की मत सोचना, क्योंकि आप लोगों को स्टार्टिंग के अंदर पैसे नहीं मिलने वाले हैं। आप लोग 1 से 1.5 साल 2 साल काम करोगे, तब जाके आप लोगों की थोड़ी सी एक वैल्यू बनेगी एंड तभी जाके आप लोगों को थोड़ी सी नॉलेज आ पाएगी। आप लोगों के पास प्रोजेक्ट्स होंगे, आप लोगों के पास सारी की सारी चीजें होंगी एंड उसी के बाद जाके आप लोगों को इंटर्नशिप्स या फिर जॉब्स मिल पाएंगी। तो सबसे पहले चीजों को सीखने पे फोकस करो, जितना भी सीख सकते हो। पैसे कमाने की स्टार्टिंग में मत सोचो। बहुत ज्यादा लुक्रेटिव लगता है कि यार मैं यंग एज के अंदर पैसे कमाऊंगा, मैं अपनी फैमिली की सारी दिक्कतों को सोल्व कर दूंगा, बट ये जो चीज है ये बैकफायर भी कर सकती है। आप लोग पैसा कमा लोगे जल्दी अपने करियर के अंदर, बट क्या होगा ना, आप लोग अपने लर्निंग कर्व को स्टॉप कर दोगे। अगर आप लोग वेब डेवलपर के तौर पे आप लोगों की जॉब लग जाती है, आप लोग मशीन लर्निंग को नहीं सीखोगे। क्यों नहीं सीखोगे? क्योंकि अब आप लोग वेब डेवलपमेंट के अंदर सेटल हो चुके हो। इसके थ्रू क्या होगा, आप लोगों की लर्निंग के ऊपर एक बैरियर लग जाएगा, जो कि एट अ यंग एज आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। तो ये दूसरा स्टेप होने वाला है, जो कि आप लोगों को डेफिनेटली याद रखना है कि पैसे के पीछे मत भागो, अभी मत भागो। ठीक है, जब आप लोगों को सारी की सारी स्किल्स प्रॉपर्ली आ जाए एंड आप लोगों को लगता है कि यार अब मेरे पास इनफ स्किल्स हैं जॉब पाने के लिए, तब आप लोग डेफिनेटली जॉब्स के लिए जा सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग के अंदर इस चीज को अवॉइड करना। फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स को आप लोग स्टार्टिंग के अंदर ले सकते हो। अगर आप लोगों को काम आता है तब आप लोग उस फ्रीलांस प्रोजेक्ट को बना सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में जॉब्स या फिर इंटर्नशिप्स को मत लेना। ठीक है, तीसरी जो एडवाइस मेरी तरफ से आप लोगों के लिए रहने वाली है वो होने वाली है कि मोटिवेशन को छोड़ दो। ठीक है, जितने भी ये मोटिवेशन गुरुज बैठे हैं इनको छोड़ दो। ठीक है, एक डिसिप्लिन बिल्ड करने की कोशिश करो। हर रोज 1 घंटा, सिर्फ हर रोज 1 घंटा आप लोगों को निकालना है। जितना भी मुश्किल डे क्यों ना हो, सिर्फ 1 घंटा निकालना है। जिसके जैसे कि हम लोग जिम जाते हैं ना, सिर्फ 1 घंटा निकालना होता है जिम के लिए हमें, वही सेम चीज आप लोगों को यहाँ पे करनी है। हर रोज 1 घंटा निकालना है। किसी भी मोटिवेशन गुरु को देखने की जरूरत नहीं है। आप लोग एक बार के लिए तो बहुत ज्यादा हाइप अप हो जाओगे एंड उसके बाद वो मोटिवेशन लेवल बहुत ज्यादा डाउन चला जाएगा। उस चीज का कोई भी फायदा नहीं है। आप लोगों को हर रोज 1 घंटा मेहनत करनी है, जिसके थ्रू ही आप लोगों को रिजल्ट्स अचीव हो पाएंगे। इसको फन की तरह देखो। ठीक है, कोडिंग करना ना बहुत ज्यादा फन हो सकता है। ठीक है, अगर आप लोग इसको सही तरीके से करो। अगर आप लोगों को सिर्फ वीडियो ट्यूटोरियल्स देख के सिर्फ फटाफट जॉब क्रैक करनी है,
तब तो आप कर लो यार, ठीक है। अगर आप लोगों को जॉब के पीछे ही भागना है तब तो आप लोगों की एक मजबूरी होगी, तभी आप लोग जॉब के पीछे भाग रहे हो। लेकिन अगर आप लोग स्कूल के अंदर हो या फिर कॉलेज के अंदर हो, तब इस चीज को ना एज अ फन देखो एंड इस चीज को उस तरीके के तौर पे करना शुरू करो। मैंने स्टार्टिंग के अंदर ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स की थी। मैं स्टार्टिंग में बहुत सारे मोटिवेशनल गुरुज को देख लेता था, विवेक बिंद्रा को मैं देख लेता था, संदीप महेश्वरी को देख लेता था। स्टार्टिंग में तो एक बहुत बड़ी हाइप बनती थी कि यार मैं तो कर लूंगा, मैं तो फाड़ दूंगा, फोड़ देंगे, या फिर आसान है, ये सारी की सारी चीजें कर देंगे। बट वो मोटिवेशन जो लेवल है वो बहुत देर तक नहीं रहता था, वो सडनली डाउन चला जाता था, जिसकी वजह से मैं काम करना छोड़ देता था। मेरी डिसिप्लिन कहां से आ पाई? मेरी डिसिप्लिन आ पाई फन की वजह से। मुझे कोडिंग करने में मजा आता था। जस्ट लाइक कि हर कोई बच्चा गेम खेलने के लिए टाइम निकालता है, मैं कोडिंग करने के लिए टाइम निकालता था। मैंने आज तक पबजी नहीं खेली है, मैंने आज तक फ्री फायर नहीं खेली है, क्योंकि मुझे इन गेम्स के अंदर मजा भी नहीं आया कभी भी। मुझे सिर्फ कोडिंग करने के अंदर मजा आता था एंड मैं अपने मजे के टाइम के अंदर कोडिंग करता था। ये सिंपल सा फॉर्मूला था मेरा, जिसके थ्रू मैं कोडिंग को यंग एज के अंदर सीख पाया था। उसके बाद जो फोर्थ एडवाइस मेरी तरफ से आप लोगों के लिए होने वाली है, वो होने वाली है आप लोगों की ना स्टार्टिंग के 4 से 5 महीने आप लोगों को लर्निंग के लिए देने पड़ेंगे। आप लोगों को बहुत सारी लैंग्वेजेस सीखनी पड़ेंगी, आप लोगों को बहुत सारी लाइब्रेरी सीखनी पड़ेंगी। बट जैसे ही आप लोग वो 4 से 5 महीने के लिए वो चीज कर लेते हो, आप लोगों को सबसे पहले तो एक लिंक्डइन प्रोफाइल को मेंटेन करना है, ठीक है। लिंक्डइन प्रोफाइल को मेंटेन करने के बाद ना, अगर आप लोग 4-5 महीने से कोडिंग कर रहे हो एंड आप अपने काम को रेगुलरली पोस्ट कर रहे हो सोशल मीडिया के ऊपर, तब आप लोगों के पास ना अपॉर्चुनिटीज आने लग जाएंगी। कुछ छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज आएंगी जहां पे वो लोग कहेंगे कि आप लोग 1000 रुपए महीने के अंदर काम कर लो, या फिर आप लोग फ्री के अंदर काम कर लो। टेक दोज अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। किसी को भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। आप लोग अगर फ्री में भी काम करने को मिल रहा है इंडस्ट्री के अंदर, करो, क्योंकि वो जो काम है वो आप लोगों को एक अलग एक्सपीरियंस दे पाएगा इंडस्ट्री के अंदर काम करने का। एंड जब आप लोगों के पास वो एक्सपीरियंस होएगा, तब आप लोग बड़ी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर पाओगे, ठीक है। कुछ भी एक्सपीरियंस जो है ना, वो लिंक्डइन के ऊपर मैटर करता है। अगर आप लोगों ने छोटी से छोटी एक इंटर्नशिप भी की है, कोई फ्रीलांस प्रोजेक्ट भी किया है, उन सारी चीजों को लिंक्डइन के ऊपर डालो, उसको अपनी अचीवमेंट्स को शेयर करो, अपनी लर्निंग्स को शेयर करो, जिसके थ्रू आप लोगों की एक ग्रुप बनेगा, आप लोगों के कनेक्शंस बढ़ेंगे, जिसके थ्रू आप लोगों को अलग अलग नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी। बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जो कि यंग इंजीनियर्स को ढूंढती हैं, ताकि वो अपना जो काम है, जो कि अपना वेब डेवलपमेंट का काम है, ऐप डेवलपमेंट का काम है, वो उन इंजीनियर से करवा पाए। तो आप लोग उन चीजों के अंदर काम करना शुरू कर सकते हो। फोर्थ एडवाइस मेरी यही है कि आप लोगों को जितनी भी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, चाहे वो एक इंस्ट्रक्टर की ही क्यों ना हो, आप लोगों को उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, उस अपॉर्चुनिटी को लेकर उसके अंदर काम करना शुरू कर देना है। 5 से 6 महीने लर्निंग के अंदर लगाने हैं, उसके बाद 5 से 6 महीने जितनी भी अपॉर्चुनिटीज मिलती है उनको करते रहना है। जब ये सारी की सारी चीजें कर लोगे ना, 1 साल बाद आप लोग देखोगे कि आप अपना ही एक रिफाइंड वर्जन बन चुके हो। आप लोगों को बहुत सारी चीजें आती हैं, आप लोगों को इंडस्ट्री के अंदर बात करना आता है। आप लोग जो कमेंट्स लिखते हो ना कि मैं इंग्लिश के अंदर बात कैसे करूँ, ये सारी की सारी चीजें कैसे करूँ, वो सारी की सारी चीजें अब आप लोगों के लिए प्रॉब्लम ही नहीं रहेंगी, क्योंकि अब आप लोगों ने इंडस्ट्री के अंदर काम किया होगा। आप लोगों ने देख रखा होगा कि वहां पे बंदे कैसे बात करते हैं। कुछ बंदे इंग्लिश के अंदर बात करते हैं, कुछ बंदे हिंदी के अंदर बात करते हैं, कुछ इंग्लिश के अंदर बात करते हैं, जो कि हिंदी प्लस इंग्लिश होता है। आप लोगों को ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। जो कि आप लोगों के बेसिक से डाउट्स होते हैं ना, वो सारे के सारे इस 1 साल के अंदर सोल्व हो जाने वाले हैं। एंड इसके बाद आप लोग अगर इंटर्नशिप्स करना चाहते हो, अगर जॉब्स करना चाहते हो, आप लोग डेफिनेटली कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग अपना जितना लर्निंग वाला जो फेज है उसको जितना लंबा रख सकते हो उतना लंबा रखो, ठीक है। स्टार्टिंग में इंटर्नशिप जॉब्स जो हैं वो आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज भी कर सकती हैं, ठीक है, थोड़ा सा बांध के भी रख सकती हैं। आप लोग कुछ नई चीजें नहीं सीख पाओगे, तो उन चीजों के अंदर भी देखना, ठीक है। मैं ये सारी की सारी चीजें एक्सपीरियंस के तौर पे कह रहा हूँ, ठीक है। मैंने कोई ऐसा नहीं है कि मैंने जस्ट चैट जीपीटी से पूछा एंड ये सारी की सारी चीजें बता दी। मैंने ये सारी की सारी चीजें खुद ने एक्सपीरियंस की हैं। आप लोग मेरा लिंक्डइन जाके चेकआउट कर सकते हो, आप लोगों को वहां पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाने वाली है। तो इन सारी एडवाइसेस को फॉलो करना। एंड जब 5वीं लास्ट एडवाइस है मेरी तरफ से, वो है एक स्ट्रॉन्ग सोशल प्रोफाइल को बिल्ड करना, ठीक है। आप लोगों को लोगों के साथ कनेक्शंस बिल्ड करने हैं। ये मैं चीज लिंक्डइन के ऊपर भी कह रहा हूँ एंड इन जनरल भी कह रहा हूँ। जितने भी लोगों के साथ आप बात करते हो उनको व्हाट्सएप के ऊपर सेव करके रखो, ठीक है। अलग से उनका ग्रुप बना लो या फिर कुछ भी एक अनाउंसमेंट ग्रुप बना लो, कुछ भी बना लो, ताकि आप लोगों के पास वो कनेक्शंस रहें। अगर आप लोग सडनली कुछ अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ रहे हो इन फ्यूचर, आप लोगों के पास वो सारे के सारे कनेक्शंस आप लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं।
सेम चीज आप लोगों को लिंक्डइन के ऊपर भी करनी है। आप लोगों को वहां पे लोगों के साथ बात करनी है जो भी आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं, एंड जिन लोगों के साथ मिलकर आप लोग काम कर सकते हो उन सब लोगों के साथ आप लोगों को बात करनी है। ये सारी की सारी चीजें करते हुए 1 से 2 साल के बाद आप लोग देखोगे कि आप लोगों के पास 50-60 ऐसे बंदे होंगे जिनके साथ आप लोग काम कर सकते हो कभी भी। ये सारी की सारी चीजें धीरे धीरे समझ में आती हैं, लेकिन अगर आप लोग इन सारे रोड मैप को फॉलो करते हो, इन सारी की सारी चीजों को देखते हो, आप लोगों को सारे के सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो रोड मैप्स हैं वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाने वाले हैं। आप लोग वहां से जाकर उनको चेकआउट कर सकते हो। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि मैं आप लोगों को एक रियलिटी दिखा पाऊँ। जो भी बच्चे अभी कोडिंग करने की सोच रहे हो, क्योंकि मेरे पास ना मोहल्ले के भी बहुत सारे बच्चे आते हैं कि यार तनिष भाई तुमने जॉब कर लिया है, ये सारी की सारी चीजें कर लिया, हमें भी बताओ। तो बहुत सारे ना यंग बच्चों के अंदर अब इंटरेस्ट आ रहा है कोडिंग के अंदर, तो उनके इंटरेस्ट के लिए ये आज का वीडियो बनाया गया है। अगर आप लोगों ने जस्ट कॉलेज के अंदर एंटर भी किया है तो ये वाला वीडियो आपके लिए भी है। आई होप इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड मैं आप लोगों से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।